अगर एमडी और एमएस को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए 0% का एडमिशन किया है, तो क्या वो सही है? ना वो गलत है। और वो सारे जनरल में, क्योंकि वो पैसे से गए, एससी कास्ट का बच्चा 2 करोड़ रुपए नहीं दे रहा। परसेंटेज का जो मामला है वो क्या है? आरक्षण को खत्म करो यार, सबसे बड़ी बीमारी है। सर आरक्षण तो खत्म कर दोगे, पहले अपने ढंग से उन्हें मजबूत तो कर दो। मतलब आने वाले 1000 साल तक गुलाम और रहेंगे। गुलामी जनसंख्या थोड़ी रह जाती, जब सही आदमी धार्मिक ईमानदार वही रह जाएगा। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो SC/ST के बच्चे जो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं ना, उसको जनरल कास्ट के लोग अपनी लड़की के लिए तुरंत ले ले रहे हैं, उसे SC/ST के लिए छोड़ ही नहीं रहे। मेडिकल में 37 जिसके कम नंबर आ रहे हैं वो जनता को मारेगा। मतलब एक तरह से जो शेड्यूल कास्ट है या जो भी रिजर्वेशन वाला है, रिजर्वेशन की बात है, जो कम अंक पे डॉक्टर बन रहा है जी, वो कम अंक पे डॉक्टर नहीं बन रहा। वो तो सरकार के एग्जाम रखा है ना वो। हाँ, वो तो मतलब एग्जाम पास करने के बाद ही बन रहा है। भले अंक कम है, मारेगा तो वो जो जिसके पास में घर में बहुत पैसा है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा। जो उसका बच्चा 720 में से 70 ही लिया है केवल, या इसको ही लिया है, उसके पास पैसे प्राइवेट पढ़ा है, मारेगा तो सब नेताओं के स्कूल तो मारेगा तो देखो मारेगा वो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा कम अंक ला करके, क्योंकि गवर्नमेंट के यहाँ कोई भी जा रहा ना, वो रिजर्व से हो या ओबीसी हो या से, वो केवल 500 नंबर पे जा रहा है, 150 पे जा रहा है। मैं 500-150 बात है, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा। प्राइवेट स्कूल में भी एक मापदंड होने चाहिए ना, कहता है 600 नंबर वाला है, 400 नंबर, 500 वाला, वहाँ तो आप यदि 100 नंबर लेके जा रहे हैं, वो भी फोन लेना नीट के नहीं ले रहे नीट के माध्यम से नीट में जो पास नहीं हुआ ना सर, वो बच्चे जो है प्राइवेट कॉलेजों में भी मेडिकल में लिए, जनरल के लिए सर, जो नीट में बैठ रहा, एमडी और एमएस लिए ना, एमडी और एमएस लिए ना, MBBS कोई तो MD और MS बनाते हैं। अगर MD और MS को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए 0% का एडमिशन किया है, तो क्या वो सही है? ना वो गलत है। और वो सारे जनरल में, क्योंकि वो पैसे से गए, SC कास्ट का बच्चा 2 करोड़ रुपए नहीं दे रहा। परसेंटेज का जो मामला है वो क्या है? आरक्षण को खत्म करो यार, सबसे बड़ी बीमारी है। सर आरक्षण तो खत्म कर दोगे, पहले अपने ढंग से उन्हें मजबूत तो कर दो। अभी नहीं ढंग से मजबूत जितनी जनसंख्या पैदा हो रही, तुम जीवन में कभी उसे बराबर कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। देखो उनको खाने को दो, किताब दो, कहाँ से दोगे तुम? क्यों नहीं करनी गवर्नमेंट, क्यों नहीं सोच रही? वैसे मैं कह रहा आरक्षण खत्म करो, पर उससे पहले शिक्षा समान होनी चाहिए, वो आपका मतलब जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। भाई फिर है ना, हर आदमी 100% के लिए फाइट करेगा। भाई जब जाति नहीं होने की और शिक्षा का स्तर होगा, ऐसा हो क्या रहा, एक का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा, जिस सुविधा भी नहीं मिल रही वहाँ पे पढ़ने के लिए, और एक का CBSE ISC पढ़ा, ट्यूशन मिल रहे हैं, तो कैसे अंतर होगा? सर जी एजुकेशन सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, उस स्कूल में गरीब का बच्चा, SC/ST का बच्चा जो पढ़ के अगर जो है मेडिकल लाइन क्लियर कर रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। आपके बच्चे, हमारे बच्चे अगर जो सुविधाएं लेने के बाद भी अगर नंबर उनके कंपैरिजन में नहीं लेके आ पा रहे, तो गलती हमारी है, वो SC/ST की नहीं है, गलती सरकार की। हम आरक्षण की बात करें तो उनका आरक्षण खत्म करके क्या हम अभाव में बराबरी ला सकते हैं? वो अभाव में पढ़ रहा है, अभाव में पढ़ रहा है, और वो जो बच्चा अभाव में अगर मेडिकल लेकर क्लियर कर रहा है, चाहे 50% नंबर रखे, गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है ना डॉक्टर बनाने का। जब मुझे किताब फ्री मिलेगी, फीस फ्री, सब कुछ फ्री। सर नहीं मिल रही, लाइब्रेरी में भी नहीं मिल रही, किताबें लाइब्रेरी में भी नहीं मिल रही। मैं एक बात मैं कह दूं जी, SC/ST जो भी इसमें है, इसके ये वही बच्चे लाभ उठा रहे हैं जो जिनके अधिकारी पहले से जो चला रहे हैं। कभी आदमी चक्कर में छोटा आदमी कोई प्राइवेट में बैठ पढ़कर एक बात और मेरी सुन लीजिए, आपने कहा कि जो SC/ST के बच्चे जो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं ना, उसको जनरल कास्ट के लोग अपनी लड़की के लिए तुरंत ले ले रहे हैं, उसे SC/ST की लड़की के लिए छोड़ ही नहीं रहे, तुरंत शादी, वहाँ जाति व्यवस्था नहीं है।
इसमें सनातन धर्म तभी तो होगा जब ऐसी शादी परमात्मा ने मिशन शुरू करा है, सब समान हो जाए। पहले तो जाति व्यवस्था खत्म कर देगा। जाति नहीं, तुम्हारा मुसलमान सारे धर्म खत्म हो गए। अच्छा, मुसलमान भारत में कहाँ से आया? मुसलमान का था इसमें कन्वर्टेड है सारा। कन्वर्टेड है। सब आपके यहाँ के SC ST OBC हैं और जाट हैं, त्यागी भी है बहुत से। खत्म है, एक ही धर्म पहले शंकराचार्य से पहले वो आ रहा है, परमात्मा ने उसका कर दिया, चल रही है उसको। जब तो ये शादी होने लगी है, वो सभी जाति होते हैं। लेकिन तो बहुत से लोग तो मार देते हैं उस लड़के को। जहाँ देखते हैं ये अदर कास्ट का लड़का और बच्ची ने पसंद कर लिया। देखो क्या नाम है, वो उस कंडीशन में यदि गलत करके भागता है, लेके जाता है। नहीं, आप लोग कोई नहीं जा रहा, लेकर कोई नहीं जाएगा। अरे वो एक श्रेणी है, वो भी एक श्रेणी है। कैसी श्रेणी बताओ? अगर तुम मुसलमान हो जाए, अगर तुम बीजेपी के नेता हैं, सर करीब 40 बीजेपी के मंत्रियों की लड़कियां मुसलमानों के घरों में भी आई हैं। उस पे आदमी क्यों नहीं बात करता? नेता है तो तुम्हारे छूटे को बढ़ाएंगे। हम बन रहे थोड़ा बंदरवाड़ी में बजा रहे, तुम क्यों फंस रहे हो उसमें? गलती तुम्हारी नेताओं की है। गलत फिर आप। अच्छा एक बात बताइए सर, तुम्हें धक्का ले आप अपने साथ के लोगों को कितने भी जागरूक कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं सब खत्म हो जाएगा, सनातन आने वाला है, अपनी जान बचाओ। सब 32 करोड़ बचेंगे इंडिया में, पूरी वर्ल्ड में 64 करोड़ जनसंख्या बचती है। भाजी देखो आज की जो स्थिति, जब धर्म की हानि होती है, परमात्मा जो है उसका प्रबंध करता है। धर्म की हानि हो चुकी, धर्म तो 1% बच रहा, उसमें रुक जाइए। अभी एटम बम छुटेंगे और ऑक्सीजन और बायोकेमिकल वेपन छुटेंगे, तुम्हें सांस लेना भारी हो जाएगा। वो तो हम बनाए रहे, तो वो मनुष्य के लिए बन रहे हो। तुम हिंदू मुस्लिम में हरिजन में बच्चे, अरे सब खत्म हो जाएगा, एक ही धर्म आ जाएगा, सनातन रहेगा, जो शंकराचार्य से पहले था, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। वैसे एक बात बनकर में उस पर कोई पहल होती नजर नहीं आ रही। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तरांचल में भाषण देगा जिस केस है, उसका शुद्धिकरण हुआ। अभी भी भेदभाव कम करने की कोई प्लानिंग नहीं है, भेदभाव बढ़ाएगा। वो परमात्मा कर सकता है, भेदभाव परमात्मा कम करेगा। परमात्मा को हजारों साल हो गए, जातियां बनी है, वो नहीं खत्म हो रही है। क्या होगा? जो है समय नियुक्त करता है। इनका क्या होगा? अभी युग क्यों नहीं आया? युग मध्य सतयुग लाऊं, साते बंदी छोड़ता हूँ, जो तुम बंद में फंसे हुए हो। अच्छा सर, हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है 1000 साल के लिए सतयुग जैसा माहौल। सर 1000 साल की बात की आपने, गीता को लिखे हुए 50 साल हो गए और रामायण के हिसाब से 10 साल हो गए, वो 1000 साल कब पूरे होंगे? 1000 साल होने वाला है, अभी 25 शुरू हो जाएगा। मतलब आने वाले 1000 साल तक गुलाम और रहेंगे। गुलामी जनसंख्या थोड़ी रह जाएगी, जब सही आदमी धार्मिक ईमानदार वही रह जाएगा। बाकी ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, मरने के लिए भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। नहीं, जब जहाज डूबते हैं, एरोप्लेन गिरते हैं, क्या उसमें सारे एक विचारधारा के लोग होते हैं? कोई प्लेन क्रैश हो गया, क्या उसमें सारे विचारधारा के आदमी होंगे? उसमें सब तरह के होते हैं, सभी मरते हैं सर, ऐसा नहीं होता वो। तो अभी सुधार का तरीका बताओ, अब कैसे सुधार का तरीका तो यह है, सरकार को 3 काम करने चाहिए। एक तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, तीनों में काम नहीं कर रही है। तीनों पे काम नहीं कर रही, और एजुकेशन का स्तर सेम होना चाहिए। सबसे बड़ा काम है जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए। जनसंख्या कंट्रोल कर दो, जनसंख्या कंट्रोल करें तो सब सुधार हो जाएगा। मोदी जी तो अरे मायावती ने क्या कर दी? मायावती ने भी नहीं करी, जब गाड़ी वही है जो आ जाता ड्राइवर। नहीं सर, मायावती कैसे कर सकती है? आप वो ये तो काम केंद्र तो कर सकते अब केंद्र भेज दो मायावती को। मायावती ने कभी रखा थोड़ी। मायावती जी ने उनके शासन को आपने एक बताऊं मैं, सबसे बढ़िया साधन है हमारे पास। सर सबसे बढ़िया था। सबसे बढ़िया देखो मैं भेदभाव वाली बात नहीं कर रहा। जो जाट त्यागी चौहान का है नहीं, SC लगा दी, चलो वो ठीक है। उनने कहाँ लगाई सर? वो तो पहले से लगा हुआ है। उनने मायावती जी ने तो SC ST एक्ट को कमजोर क्या था? इसलिए क्या था कि बराबरी मात में जो शुरुआत उन्होंने करी है ना मायावती जी, वो उसका बढ़िया शुरुआत की है। योगी जी अब चले उस पर, लोग चले, योगी चले हमने उस पर। योग तो कहीं नहीं कर रहे। योगी तो ये कह रहे हैं कि आप बच्चे पैदा करो और शिक्षा की बात नहीं करते। वास्तव में जैसे भाई साहब ने कहा ना, सच्चाई तो ये है, हर व्यक्ति मायावती के शासनकाल की तारीफ करता है, लेकिन रीजन ये है कि वो शुद्ध होने के कारण, वो शुद्ध होने के कारण पचती नहीं। लोगों का कहना है ना
जो पैरों की जूती है पैरों तक ही नहीं करने। अरे ये रहा लोगों का। तो ये शासन में हमें आप तारीफ तो बहुत करते हो, तारीफ तो बहुत करते हो, गन्ने का भाव होता चल जाए, निर्विघ्न राज दिया, और यहाँ तक कि ये जो ऑर्डर दिया ना, जो गवर्नमेंट सर्वेंट रखते थे, ये नहीं पता किधर कहाँ चली जाए, मतलब समय से ड्यूटी देना। गाजियाबाद में एक रोड की चर्चा है सर, गाजियाबाद में आना था और वो गांव जो आजादी के टाइम का बना हुआ था, उस गांव में रोड नहीं थी, और मायावती का केवल सर्वे बता दिया था कि साहिबाबाद में सर्वे करना है। भाई साहब रात को हम लोग सोए थे, हम तो अपनी बता रहे साहिबाबाद में रहता हूँ, रात में हम सोए थे, कुछ भी नहीं था, सुबह उठ के देखा उस पर रोड बन गया, खंबे पे लाइट लगी। देखा की बात है, लखनऊ देखा गया हमें पहले कभी, बिल्कुल मायावती शासन कहा से पहले देखा गया, नरक था। आज स्वर्ग है, विदेश से भी आदमी आता है ना, तो वही आता है भ्रमण के लिए, और गोमती को हर आदमी जानता है कि वो गंदी सबसे ज्यादा गंदा। हाँ, और आज मैं कह रहा लखनऊ गोमती नगर से जाना जा रहा, विदेशी यदि घूमने आता है तो गोमती नगर आदमी को रोज जो है हाथी होते हैं, हाथी क्या, हाथी की पहचान उनकी पार्टी की हो, तो उससे क्या पार्टी है। देखो जितनी सरकारें आई आज भी, पहले भी राजा महाराजा ने जो काम करे हैं, उन्होंने अपने आप को स्थापित करने के लिए कुछ बनाया है ना। आज तो क्या नाम है, मोदी सरकार ने राम मंदिर बनाया, भव्य राम मंदिर बनाया, तो यदि इसको जाना जाएगा क्या, किसका शासनकाल जाना जाएगा, जो मोदी जी का शासनकाल था, जो भव्य राम मंदिर बना था। तो मायावती ने भी वही करा, अपना जो एक इतिहास है, इतिहास को उन्होंने एक तरह से जीवित बताना है, और सभी करते आ रहे हैं, उसमें कोई न्याय नहीं करा। एक बात सुनिए, उन्होंने कुल 1100 करोड़ पत्रों में हाथी बनाए थे लखनऊ और नोएडा में। मोदी जी ने 3200 करोड़ रुपए केवल एक मूर्ति पटेल की, उन्होंने जो लेवल लगाया था अपने ढंग का लगाया था, मोदी जी ने तो चाइनीज जापानी लगाया था। देखो मायावती ने डेवलपमेंट किया था देश के अंदर, वो पत्थर भी यहीं का था, रेत भी यहीं का था, ईंट भी यहीं का, सन भी यहीं का था, मतलब हर चीज यहीं की थी। वो पैसा इस तरह से सरकारी खजाने से निकल गया, तो आम पब्लिक नहीं गया, वो भाई मिस्त्री मजदूर रेत रोडी सीमेंट वाले पे देश के देश में रहा ना। इन्होंने तो ठेका चाहने को दिया था, वो पैसा ही चाहने से गया। अभी इन्होंने उनकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर बनाई, तो वो बहुत मतलब उसका पैसा, उसका जो पैसा जो लिया ना, उसका जो बिल बना वो तांबे का बना, और वो पहली बारिश में ही वो जो उसका निकल कर था उतर गया, वो उसकी निकली पत्थर की, सीमेंट की निकली। अब देखो इतना बड़ा भ्रष्टाचार, मतलब हम लाए थे इस सरकार को लेकर भ्रष्टाचार कम हो, 400 करोड़ का, हाँ पानी में बह गया। अभी तुम सबसे महंगा रोड है वो, तुम जनता बेवकूफ हो, तुम गाड़ी को तो बदल दो, ड्राइवर बदल दो, गाड़ी तो वही है। देखो गाड़ी का सर एक बात बताइए, मोदी जी ने अपनी सरकार बनाई, अपने कोई नेता ले गए, वो कांग्रेस के तोड़ लिए, समाजवादी की तोड़ लिए, कुछ बीएसपी के तोड़ लिए, लेकिन बीएसपी के अंदर भ्रष्ट नहीं थे सर, उनका लगा भ्रष्ट। सर तोड़ने की बात कहूँ मैं, टूटा तो वही है जो ज्यादा बड़ा भ्रष्ट था, जितना बड़ा भ्रष्ट हो उतने पहले टूट गया, जितना कम भ्रष्ट हो वो देर से टूटा। वो इसलिए गया कि इधर कुछ नहीं मिल रहा है, मैं भी इधर ही चलूँ, बाकी सबसे बड़ा भ्रष्ट है सबसे पहले टूटा। तुम्हारे खून में भ्रष्टाचार आएगी, जनशुद्धि सकते तुम नहीं छोड़ दोगे, अब भारत तुम छोड़ नहीं सकते। भारत के हर आदमी के खून में भ्रष्टाचार है, कैसे छोड़ देंगे? जिस देश में भ्रष्टाचार आता हो वो कहाँ से तरक्की करता, वो कर ही नहीं सकता। सर गाँव का प्रधान बनने के बाद क्या गाँव में विकास हो पाता है? वो अपने ही से भर पाता है। विकास न होने का कारण ये है, जब आप चुनाव में एक तरह से रिश्वत ही है, भाई प्रधान को कितना खर्च करना पड़ता है, दारू पिलानी पड़ती है, दारू लेनी पड़ती है ना, वो वोट लेने के लिए पिलाता है ना। अब जितने लोग हैं कोई ना पिलाए कोई तो जीतेगा। ऐसा नहीं, यदि हमने बना दी कोई ना खिलाए अपना काम चल जाएगा। मैं यहाँ से आया हूँ, एक खिला रहा, एक नहीं खिला रहा। योगी जी ने कहा है कि हर महीना को 50,000 रुपए देंगे, ये रिश्वत है, रिश्वत है नहीं है, 50,000 रुपए देंगे, अब तक तो नहीं दिए 12 साल में। अब 12 साल में जरूरत पड़ गई ना, जब चुनाव आ गया ना, अब जरूरत पड़ गई। तो अगर वैसे दे रहा तुम्हारे पैसे, हाँ तो वो तो बताइए, बिहार वालों को तो अभी तक पैसा दिया, जो 10,000 रुपए के लिए बोला था, 15 लाख रुपए आ गए, सब क्या कहूँ तुम्हें, कुछ वैसे 50,000 रुपए आ जाएंगे, 15 लाख आए थे। हाँ सब क्या अकाउंट में है, इसमें अपना परिचय ग्रुप में दिए, बताओ तो। देखो ये रिश्वत है। अभी योगी ने कहा 20,000 में पहले दूंगा चुनाव से पहले, और 10 की 3 किस्तें दूंगा जीतने के बाद। मतलब ये है कि 20 आदमी 100 रुपए वोट दे देंगे, 100 रुपए कर देगा। और जो आप है ना, आप ये कह रहे हैं, हमारे मोदी ये कह रहे हैं कि देश विकसित हो गया, देश का डंका विदेशों में बज रहा है। अरे आप 800 करोड़ 80 करोड़ को तो फ्री राशन दे रहे हैं, तो आपको इसे ही पता चल रहा आपका देश कितना विकसित हो। मलेशिया में मतलब प्रतिमा को
भक्तों की माला पहना के घुमाया गया है। आप कह रहे हैं डंका बज रहा कुछ है। दिन में यहाँ भी होगा, ऐसा चिंता मत करो। ऐसे तो एक पैसा बात- चीनी के रेट हम विदेश- बढ़ा के जाएंगे तो हाँ। पैसा होगा वो तुम्हें जनता को देते जाएगा। देखो विदेश के लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं, वे सब लोग सर अनुभव में झूठ बोलते हैं। वे तभी तो आज मानते आगे, चाइना हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ था, वो आज हमारे से कितने आगे। रूल वे से टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, वे पागल की बात नहीं कर रहे। उनके नहीं, रूल बोल भी से सकते किसी के लिए- हैं। हाँ, बोल भी सकते हैं। ये तुमने बनाई थी इसीलिए बनी। इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन पे ध्यान नहीं देता। हमारे स्टूडेंट को चाइना, जापान, अमेरिका के लिए लेता है। हमारे देश के अंदर एजुकेशन के नाम पे स्टूडेंट पीटा जाता है, तो गलती किसकी है? जनता की गलती है, जनता की गलती है ना। जनता की गलती है ना। वोट में लगे किसी को बहिष्कार करते चुनाव। सर कितनों को बहिष्कार करोगे? अगर सबने वोट छोड़ दिया, अगर सब में से 1000 आदमी ने दे दिया तो भी उनकी सरकार बनेगी। मतलब यही ना पड़ जाएगा समझदारों की तरफ से। आप समझदार की बात कर रहे हैं, लोग वहाँ गोबर खा रहे हैं और पेशाब पी रहे हैं। नहीं, अब वैसे- खुलेआम उसकी वीडियो बना रहे हैं, गोबर पे अंडे डाल के उसे खा रहे हैं। वैसे दुख है इन बात का कि देश किधर जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा। तो ये जनता की गलती देश है। की मतलब देश किधर जा रहा ये समझ नहीं आ रहा है। जो देश को ले जाना किस तरफ जा रहे हैं ये भी समझ नहीं आ रहा। ले जाना तो वो चाह रहे हैं, अंधभक्ति की तरफ भी कह रहे हैं, हाँ, इस चीज मत हो। उससे देश का भला तो नहीं होना। अरे रामचंद्र जी की मूर्ति लगाए, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो उसमें, अब वह चोरी हो रही तो प्राण कहाँ रह गए? हमारे चूते उन्होंने अरे उन जमीनों में वोट डाले। अगर उनका प्राण होते तो रुपया चोरी कहाँ से हो जाता? अच्छा सर, और हनुमान जी वहीं बैठे हैं। इतना सुंदर शरीर बनाया, देवता भी इसके देते थे, और ये जो है पत्थर में वो बना रहे, तो भगवान से पड़े हो गए महाराज। भगवान से बड़े हो गए। तो भगवान से पड़े हो गए, पत्थर में प्राण डाल रहे। बंद हो रही है। भारत काल लगे मर गए प्राण। वो अपना बच्चा उसका मर जाए, अपनी बीवी मर जाए, माँ मर जाए, बाप मर जाए, उसमें तो प्राण डाल नहीं ना, पाता। तो पत्थर में डाल रहे। और बाप ने तो प्राण डाल रहे हैं। हमारे बेवकूफ बनाए नहीं, पढ़े लिखे लोग नतमस्तक हो रहे हैं उनके सामने, सारा पैसा खा गए। इंडिया इंडिया के ना बाहर के ही पोट रहे हैं। भगवान से बड़े तो मोदी हो ही गए। अभी देखा नहीं कि स्टेचू में भगवान जी की तस्वीर तो कम छोटी है है। और मोदी की बहुत बड़ा कटआउट है। तो जी। भगवान से बड़े तो ये हो ही गए। भगवान को लाए भाई, लाने वाला भी लाए ना 12 साल से, वो 12 साल के बच्चे हैं और मोदी जी 70 साल के हैं। ये लाए ना, देखो, ये लाए ना। एक बात तो मानने वाली है, राज दूर कर लो और अपना इंतजार इधर पाओ, इधर पाओ। राज राजयोग हर किसी के नसीब में नहीं होता। तो तपस्या करेगा नहीं, उनको तपस्या करे। मिलेगा। और भी देखो वैसे- ये आपका मानना गलत है, सही जो भी है। नहीं सही है, बिल्कुल सही है ना? तुम्हें क्यों नहीं मिल गया आज? तुम यहाँ धक्के खा हाँ, रहे तुम उसको हो। तो तुम्हें वही तो, सरकार ने उसमें तुम्हें क्या है, सब कर दिया। करोड़ों में एक आधे को राजयोग हो सकता तुम्हें है। दान करके सब कर। सर, सर इस राज सत्ता को मायावती- लेने के लिए मायावती जी थी, बहुत छोटी थी, उससे चली थी, बिजनौर से थी। मैं बिजनौर का ना, बिजनौर से ही थी वो। अच्छा जी हाँ, बिजनौर से जो शुरुआत चुनाव करी वो बिजनौर से करी है, साइकिल पकड़ी, जी। साइकिल पे चुनाव करा उन्होंने। हाँ शुरुआत करी, उनकी नसीब में राजयोग था। कहाँ घर की साइकिल पे चलने वाली है और कहाँ मुख्यमंत्री बनी, तो राजयोग नहीं था। लोग करते भी तो बने। तो कहीं ना कहीं तो ईश्वर का अंश था उसके अंदर। नहीं ना, तो फिर ईश्वर का अंश था, तो ये वही उसको जो है मान नहीं रही। अरे भाई ईश्वर का इंसान में जो भी होते हैं, मठ फिर जाति व्यवस्था क्यों करते हैं? देखो, जाति व्यवस्था आज से नहीं है, जाति व्यवस्था बहुत पहले से, वर्ण व्यवस्था बहुत पहले से चली आई तो है। सनातन के तो उन्हें वर्ण व्यवस्था को खत्म कब करोगे आप, ये बताओ। आड़ा सना आगे नजदीक है। वर्ण व्यवस्था खत्म कर पहले तो देंगे। हमें करनी होगी। सब खत्म हो पहले तो हमें करनी होगी। जाएगा। मुसलमान धर्म में नहीं बचेगा, ना ईसाई धर्म बचेगा। मुसलमान वापसी कर लेंगे। पूरे अरे वापसी नहीं, जब मार पड़े बहुत सहमत हो गए ना। समझा? पूरे वर्ल्ड में जो है सनातन धर्म आएगा, एक ही झंडा होगा, एक ही भाषा होगी, और युवाओं का कार्य में भारत में होगा, अपनी गाड़ी में निकले। कहीं उस तरह का कोई कार्य नहीं हो रहा। ये सब भागने में नेता तो बिना वोट का राजा आएगा हिंदुस्तान में, बिना वोट का। और अभी अभी किस तरीके का राजा है ये बताइए आप। अरे मोदी कहाँ चल रहा है, कहाँ नहीं, बनी वोट के राजा है, लोगों ने वोट के ही ना? वोट के ही आए। फिर और कैसे राजा बनाओ? बिना वोट का मतलब तो राजतंत्र ना, ना, राजा ना, है। वोट अरे बिना बिना वोट वोट के का बिना मतलब मन की बात करते हैं, दूसरों के मन की नहीं सुनते, वे हमारी क्या सुनेंगे? अपने तो मन की बात करते हैं केवल, पब्लिक की नहीं सुनते। सर आप आए कहाँ से? मैं मुझे मुजफ्फरनगर। आप कहाँ से? मैं मोदी नगर का हूँ। आप बाबूजी कहाँ से? बिजनौर से। आप कहाँ से हो? बिजनौर से। आप सब कहाँ मैं तो से? यही कंकर बेटा जितो आप जी आप भी और भैया आप क्या? अरे अब तो जैनजी खड़ा था यहाँ, तो हम तो जैनजी से बात ही नहीं बड़ा करें। इंटरेस्ट सामने आओ बेटा, सामने पहले सामने सामने। अरे जैनजी से पहले जरूरी है। अरे भैया इधर तो आ। डर रहा है, देखो जैनजी आज के टाइम, जिस जैनजी ने सत्ता को पलट दिया, उस सत्ता के
घुटने टिकवा दिए। जो सत्ता अभी तक किसी की बात नहीं सुन रही थी, वो जेएनजी आज डर रहा है। अब बताओ, अगर ऐसी जेएनजी डरेंगे तो फिर सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? साथियों, मैं अरुण कुमार, मैं गाजियाबाद से आज मेरठ पहुंचा था और मेरठ के अंदर ऑनलाइन एग्जाम होना था बच्चों का। इस एग्जाम को लेकर आप लोगों को क्या कहना है? आज जो सिस्टम चल रहा है उसको लेकर क्या आप लोग जानते हैं, क्या समझते हैं? आज देश के अंदर जो परिवर्तन की लहर जेएनजी ने पैदा की। एग्जाम के बारे में बोल लो कुछ। आज एग्जाम को बोलो, जो आप बोल लो, आप बता रहो, व्यवस्था बताओ क्या चल रही है। आज की जो व्यवस्था एग्जाम को लेकर किस तरीके की रहेगी, जब बच्चे निकल कर आएंगे, बच्चों से पूछकर आपको बताएंगे। आप अपनी राय और धन्यवाद। पता चलेगा उसका।